आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में 499 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल देहरादून पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हेली सेवाओं के विस्तार के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के अधिकारियों को निर्देश दिए। और प्रदेश भर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में 499 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, ये सभी योजनाएं तय सीमा के अंदर पूरी की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट होने से एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। इसके तहत 581 दुकानें और 56 कियोस्क बनेंगे। साथ ही 1050 वाहनों की क्षमता की पार्किंग बनेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम देहरादून पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रपति कल शाम मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। 9 दिसंबर शुक्रवार को पूर्वाह्न में मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में पोलो ग्राउंड के उद्घाटन के साथ ही प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगी। अपराह्न में वे दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और छात्राओं से संवाद भी करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार उत्तराखंड को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में आयोजित उच्च शिक्षा चिंतन शिविर में कहा कि सरकार छात्रों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य में सीमित संसाधन होने के बाद भी ऐसा पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को समग्रता से लागू करने का कार्य किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा संस्थानों पर आधारित उत्तराखंड राज्य के नैक प्रत्यायन की क्वालिटी फैक्ट रिपोर्ट, अनुशंसा रिपोर्ट और इनोवेशन इन हायर एजुकेशन पुस्तक का विमोचन किया। शिविर में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण, उद्यमिता और कौशल विकास के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के साथ उद्यमिता संवर्धन के लिए MOU हस्ताक्षरित किया गया। साथ ही छात्रों को वर्चुअल लैब की सुविधा प्रदान करने के लिए अमृता विश्व विद्यापीठम केरल और कंप्यूटर दक्षता और IT विशेषज्ञता के लिए एडुनेट IBM के साथ भी MOU किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पालतू पशुओं को उचित उपचार मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने पशु मोबाइल एम्बुलेंस वैन की शुरुआत की है। इसी के तहत आज रानीखेत के ताड़ीखेत ब्लॉक में पशु मोबाइल वैन को क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नैनवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पालतू पशुओं के उपचार में जो दिक्कतें आती थी, अब उनका उपचार घर पर ही इस वैन के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1962 डायल करते ही ये वैन पशुपालकों के घर पर पहुंच जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि ऊखीमठ और जखोली में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 71 बनकर तैयार हो चुके हैं। जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर ने बताया कि अमृत सरोवर निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों को बरसाती जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। सरोवरों में जमा होने वाले बरसाती पानी से प्राकृतिक जल स्रोतों में भी साल भर पानी रहेगा। इन सरोवरों के संरक्षण व देखरेख की जिम्मेदारी ग्रामीणों की होगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना में गांवों में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, जो कृषि उद्यान को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यटन का केंद्र भी बनेंगे।
उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने आपदा के दृष्टिगत जिले में सभी विभागों के कार्मिकों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने के रेड क्रॉस को निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का आजीवन सदस्यता दिलाने पर भी जोर दिया। चमोली जिले के स्वाड़ में आयोजित 3 दिवसीय अमर शहीद सैनिक मेला रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुरू हो गया है। इस अवसर पर कृषि व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसी सत्र से स्वाड़ में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने और स्वाड़ मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कृषि और उद्यान को बढ़ावा देने के लिए देवाल में एक प्रशिक्षण केंद्र और कोल्ड स्टोर खोलने की घोषणा की। श्री जोशी ने मेले को भविष्य में और भव्य रूप दिए जाने का भी आश्वासन दिया। मेले में प्रसिद्ध जागर गायिका बसंती बिष्ट ने सैनिकों के सम्मान में नंदा देवी जागर प्रस्तुत किए, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। हेलो जागृति जी। मैं सीमा बोल रही हूँ। मेरा नया टीवी खराब हो गया। दुकानदार, कंपनी दोनों से बात की, दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। मैं क्या करूँ? आप 1915 पर कंप्लेंट करिए। 1915? हाँ, 1915। यह है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नया नंबर, जहाँ नेशनल हॉलिडे के अलावा कभी भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप अपनी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अच्छा? हाँ। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हेली सेवाओं के विस्तार के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जौलीग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था और अवस्थापन सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने को कहा है। साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टिकट बुकिंग और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई सुविधाओं के आधार पर हमें लोगों को राज्य में आने के लिए प्रेरित करना होगा। नैनीसैनी, चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टियों की सुविधा भी बढ़ाने को कहा। उन्होंने उड़ान योजना के तहत विकसित किए जा रहे हेलीपोर्टों में आवश्यक संसाधन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने झंडा दिवस पर प्रदेश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले अपने वीर सैनिकों पर सभी को गर्व है। मुख्यमंत्री ने लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए अपना योगदान देने की अपील की। वहीं चंपावत जिले में भी आज जिला सैनिक कल्याण व पुनर्वास विभाग ने कर्मचारियों को झंडे लगाए और सैनिक कल्याण कोष के लिए धनराशि इकट्ठा की। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी NS जोशी ने बताया कि झंडा दिवस पर एकत्र धनराशि को शहीद सैनिकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए दिया जाता है। आर्मड फोर्सेज फ्लैग डे, सशस्त्र झंडा दिवस हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे एकत्रित जो धनराशि है वो युद्ध में शहीद सैनिकों, उनकी विधवाओं, उनके बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों की सहायतार्थ ये केंद्र सरकार इसी फंड से पैसा उनको सहयोग राशि देती है। हमारे जिला सैनिक कल्याण चंपावत के लिए इस साल का लक्ष्य 2,59,000 रुपया रखा है, जो कि हम प्रति वर्ष इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। टिहरी में सशस्त्र झंडा दिवस पर जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल ने कहा कि भारत के तीनों शाखाओं के सैनिकों के सम्मान के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। उधर अल्मोड़ा जिले में भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर NCC कैडेटों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर प्रभात फेरी निकाली। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर झंडों का वितरण किया। टिहरी में 12 साल में एक बार लगने वाला दुधियाड़ी देवी मेला आज से शुरू हो गया है। ये मेला 12 वर्षों के अंतराल पर एक बार लगता है। इसके बारे में मान्यता है कि दुधियाड़ी देवी 12 साल पर भक्तों को अपने दर्शन देती हैं। मां दुधियाड़ी देवी का प्राचीन मंदिर टिहरी के भिलंगना विकासखंड में पौनाड़ा गांव के नजदीक है। मंदिर के पास ही एक पौराणिक शक्ति गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवी 12 वर्षों तक विराजमान रहती हैं। 9 दिनों तक चलने वाले मां दुधियाड़ी मेले का शुभारंभ आज
क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष ऊना सजवाण और ब्लॉक प्रमुख बसुमती घड़ाता ने किया। विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि 12 वर्ष पहले इस जगह तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी, लेकिन अब मंदिर में दोनों तरफ सड़क पहुंच चुकी है। श्रद्धालु गंगोत्री का कहना है कि मेले में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस जगह को पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकसित किया जा सकता है। यहाँ पे माता का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। मैं भी 12 साल बाद आई हूँ, अपने परिवार वालों के साथ आ रखी हूँ मैं अपनी मनोकामना लेके। अब 12 साल बाद दोबारा आऊँगी मैं मनोकामना अपने पूरा करने के लिए। यहाँ पे अगर डेवलप किया जाए यहाँ पे तभी बहुत हो सकता है टूरिस्ट का। यहाँ पे बहुत लोग आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे रोड बनी रही है अभी तो बहुत हो सकता है आगे पे। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बी फार्मा की दूसरे, चौथे व छठे सेमेस्टर तथा बीएफए व बीकॉम ऑनर्स के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुलसचिव दिनेश चंद्रा ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की परीक्षा वेबसाइट kuntl.net पर लॉगिन कर देखे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में 499 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल देहरादून पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हेली सेवाओं के विस्तार के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के अधिकारियों को निर्देश दिए। और प्रदेश भर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।